हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सीईटी कट्टा। आज हम हमारा अगला चैप्टर, चौथा चैप्टर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स कवर करने जा रहे हैं। पहले 3 चैप्टर जो हो गए उसके रिस्पॉन्सेस से हम बहुत खुश है। थैंक यू एवरीवन। सो लेट स्टार्ट आवर 4th चैप्टर, दैट इज़ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स। जो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स, इसमें कुछ हमारे पास बेसिक्स है। दैट इज़ रिगार्डिंग वन लाइन। अगर एक लाइन है और अगर उसके हमने अगर एक ऐसी लाइन है, अगर इसमें से हमें 2 पॉइंट दिए हैं, दैट इज़ x1 y1 एंड x2 y2, तो हम उसका अगर हमें उसका इक्वेशन मिलता है y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1। इस जैसे y के लिए वैसे x के लिए x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1। मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर देता हूँ ताकि आपको क्लैरिटी मिले। उसमें ये पॉइंट है x1 y1 और ये पॉइंट है x2 y2। तो फिर इसका इक्वेशन बनता है x माइनस, ये लाइन है, x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 x के लिए, और y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 उसके लिए। अगर स्लोप पॉइंट फॉर्म है, अगर एक लाइन है, हमें उसका स्लोप दिया है m, और उसमें एक जो पॉइंट है नॉन, वो दिया है हमें x1 y1। तो फिर हमें उसका इक्वेशन मिलता है y माइनस y1 इज इक्वल टू यम। यहाँ पे यम जो है वो स्लोप है हमारा, स्लोप x माइनस x1। इसका इक्वेशन यहाँ पे मिलता है अगर एक स्लोप और एक पॉइंट दिया है तो। उसके बाद है हमारा स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। यहाँ पे लिखा है दैट इज, जैसे यहाँ पे स्लोप और एक पॉइंट दिया था, वैसे यहाँ पे दिया है हमें स्लोप और एक इंटरसेप्ट। तो इंटरसेप्ट वो दिया है, यहाँ पे दिया है y इंटरसेप्ट, मतलब ये कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर ये y है, तो यहाँ से लाइन गए है और हमें उसका लाइन का स्लोप m पता है। अगर ये पॉइंट पता है, इंटरसेक्शन पॉइंट, दैट इज़ इंटरसेप्ट पॉइंट टू द y, ये y ने y एक्सिस को c में कट किया है। तो फिर हमें इसका इक्वेशन मिलता है y इज इक्वल टू m, जो है स्लोप, यहाँ पे स्लोप है, ये x कोऑर्डिनेट है, और ये जो c है वो हमारा इंटरसेप्ट है। इस तरह से। उसके बाद है डबल इंटरसेप्ट। यहाँ पे क्या दिया था, एक स्लोप, लाइन का स्लोप और इंटरसेप्ट दिया था। यहाँ पे डबल इंटरसेप्ट दिया है हमें एक लाइन का। मतलब यहाँ पे बता देता हूँ, अगर एक लाइन है और ये यहाँ इस तरह से गई है, अगर ये y को भी कट कर रही है और x को भी कट कर रही है, तो हमारे पास x का इंटरसेप्ट है a, ये x एक्सिस है हमारा, ये y एक्सिस है, और y का इंटरसेप्ट जो है वो हमारे पास है b। ये x का इंटरसेप्ट है, y का इंटरसेप्ट हमारे पास है b। तो फिर इस लाइन का इक्वेशन बनता है x अपॉन a उसका इंटरसेप्ट, और y अपॉन b इज इक्वल टू 1। इस तरह से ये हो गया डबल इंटरसेप्ट फॉर्म। अब उसके बाद है नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म मतलब अगर एक लाइन है इस तरह से जा रही है, अगर हमने उस लाइन के ऊपर एक परपेंडिकुलर डाल दी जो कि पास ओरिजिन से पास हो, दैट इज इफ वी हैव परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू दैट लाइन एंड इफ लेंथ ऑफ दैट परपेंडिकुलर ड्रॉन दैट इज p, ये परपेंडिकुलर की लेंथ है p, अगर उसका जो इंक्लिनेशन है वो अल्फा है, तो इस लाइन का इक्वेशन जो है, मान लो ये लाइन है, इसका लाइन का हम नाम देते हैं q। तो फिर लाइन q का इक्वेशन हमारे पास बन जाता है x कॉस अल्फ़ा प्लस y साइन अल्फ़ा। अल्फ़ा जो है वो इंक्लिनेशन है यहाँ पे। तो फिर इस लाइन का इक्वेशन बनता है x कॉस अल्फ़ा प्लस y साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू p जो है हमारी लेंथ है परपेंडिकुलर की। ये हो गए कुछ एक लाइन के फॉर्म। अगर पहले हमने देखा, अगर 2 पॉइंट गिवन है तो कैसे निकलते हैं। उसके बाद अगर एक स्लोप और एक पॉइंट दिया है, तो अगर एक स्लोप और एक इंटरसेप्ट दिया है, तो इसके बाद अगर 2 इंटरसेप्ट दिए तो, और इसके बाद अगर नॉर्मल है तो। इसके बाद बढ़ते हैं हमारे चैप्टर के अगले पार्ट की तरफ। तो गाइस, एक लाइन्स का होने के बाद अगर हम देखने जा रहे हैं 2 लाइन्स का इक्वेशन, दैट इज होमोजेनियस इक्वेशन। इन होमोजेनियस वी कैन सी होमो मीन्स सेम, और इक्वेशन तो हमें पता ही है, दैट इज सेम इक्वेशन, दैट इज 2 लाइन्स है, वैसे भी हो सकते हैं, इंटरसेक्टिंग, पैरेलल, नॉन इंटरसेक्टिंग,
दैट इज एक के ऊपर एक कोइंसिडेंट लाइन। इस तरह से दोनों लाइन है तो हमें इस उन दोनों लाइन के कंबाइन इक्वेशन को कहते हैं होमोजेनियस इक्वेशन। तो कुछ कुछ इस टाइप का दिख रहा है, दैट इज़ ऐसे टाइप का दिखता है, दैट इज़ ए स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये कैसे आता है मैं आपको शॉर्ट में बताने की कोशिश करूँगा। अगर एक लाइन है, इसका स्लोप है अगर हमारे पास है m और इसका एक पॉइंट है x और y, अगर वैसे ही दूसरी लाइन है लेकिन अगर इसका स्लोप है m1, अगर इस लाइन का स्लोप है m2, अगर इसके ऊपर के पॉइंट से हमारे पास x2 और x और y सेम पॉइंट है लेकिन इसका स्लोप डिफरेंट है, तो हमें इक्वेशन पता है इसका क्या होता है, y इज इक्वल टू mx और इस m1x इसका इक्वेशन क्या होगा, y इज इक्वल टू m2x। दैट इज़ हमें पता है अगर हमारे पास एक पॉइंट है और स्लोप है तो फिर हम ये उस लाइन का इक्वेशन बनाते हैं y इज इक्वल टू स्लोप इनटू x कोऑर्डिनेट। इस तरह से अगर हम इन दोनों अगर कंबाइन इक्वेशन चाहिए, दैट इज़ अगर हमें होमोजेनियस इक्वेशन चाहिए तो हम इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। इसका जो हो जाएगा y माइनस m1x इंटू y माइनस m2x। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमें कुछ कुछ इस तरह का इक्वेशन मिलेगा, एक स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर। यहाँ पे जो a और b है और 2h है, ये हमें बहुत ही यूज़फुल रहेंगे हमारे अगले प्रोसेस के लिए। a जो है a स्क्वायर का कोएफिशिएंट है, b जो है y स्क्वायर का कोएफिशिएंट है और 2h जो है x y का कोएफिशिएंट है। अगर हमारे पास 2h की वैल्यू अगर हम 8 बताते हैं तो h की वैल्यू हमारे पास 4 आ जाती है। यहाँ पे मिस्टेक हो सकते हैं वो ध्यान रखना। अगर 2h कंबाइन की वैल्यू 8 है तो सिर्फ h की वैल्यू 4 रखना। दैट इज़ अगर हमें h की वैल्यू रखनी है तो हमेशा 2h की वैल्यू कंसिडर करके उसे डिवाइडेड बाई 2 करना भूलना नहीं। तो फिर इसके बाद जो हमारे पास कंडीशन है, तो फिर अगर हम हमारे पास होमोजेनियस इक्वेशन है तो हम h स्क्वायर माइनस ए बी निकलने की कोशिश करेंगे। अगर h स्क्वायर माइनस ए बी हमारे पास 0 आता है, यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे जो h उसकी वैल्यू a और b की वैल्यू h का स्क्वायर माइनस a इंटू बी, इसका प्रोडक्ट अगर हम उसे नेगेटिव करेंगे तो फिर h स्क्वायर माइनस ए बी अगर हमारे पास 0 आता है तो दो लाइंस पैरेलल है, समझते हैं ना आपको ये नोटेशन, दैट इज़ ये लाइंस पैरेलल है। उस तरह से ये है हमारे पास परपेंडिकुलर। सो अगर ए स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर माइनस ए बी हमारे पास 0 आया तो दो लाइंस पैरेलल है, ऐसा हम बोल सकते हैं। एच स्क्वायर माइनस ए बी हमने निकाला, अगर वो ग्रेटर देन 0 आया तो हम बोलते हैं कि वो दो लाइन है वो रियल है। दैट इज़ वो ऐसे हो सकती है, ऐसे या फिर ऐसे या फिर ऐसे, लेकिन वो दो लाइंस रियल होंगी और डिस्टिंक्ट होगी अगर एच स्क्वायर माइनस ए बी 0 से ग्रेटर आया। तो अगर एच स्क्वायर माइनस ए बी हमारे पास 0 से कम आया तो वो लाइंस नॉन रियल होंगी, नॉट रियल और इमेजिनरी। इसके सॉल्यूशन हम नहीं निकाल सकते और ये दो लाइंस एग्जिस्ट नहीं करेंगी, उसे हम कहते हैं नॉट रियल और इमेजिनरी लाइंस। इसके बाद जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है a और वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट है b, अगर इन दोनों के हम एडिशन करते हैं दैट इज़ a प्लस बी करते हैं, अगर हमारे पास वो 0 आ जाता है तो फिर ये दो लाइन एक दूसरे को परपेंडिकुलर होती है। दैट इज़ ऐसे होगी लाइन, ये दो लाइन परपेंडिकुलर है, इन दोनों का बीच का एंगल 90 डिग्री से। इस तरह से हमने होमोजेनियस इक्वेशन क्या होता है देखा। और हाँ, इम्पॉर्टेंट एक हमारे पास है, दैट इज़ अगर दो लाइन है होमोजेनियस इक्वेशन ए स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर, अगर हम उन दोनों के बीच का एंगल जो अगर निकालना है तो हम उसे निकालेंगे टेन थीटा से। टेन थीटा इज इक्वल टू ये पूरे का मॉड्यूलस, दैट इज़ कुछ नहीं, अगर नेगेटिव वैल्यू होती है तो भी हम पॉजिटिव लेंगे, दैट इज़ 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ निकालेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ अगर ये हमने हर बार निकाला है कंडीशंस में, दैट इज़ एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ये दोनों कोएफिशिएंट एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोएफिशिएंट की सम है यहाँ पे a प्लस बी। इस तरह से हमारे पास एंगल आ जाता है थीटा और इससे हम थीटा निकल सकते हैं, दैट इज़ tan इनवर्स ऑफ दिस वैल्यू। इस तरह से ए हो गया होमोजेनियस इक्वेशन, उसकी कंडीशन ए स्क्वायर माइनस ए बी निकालेंगे। अगर वो जीरो के इक्वल आया तो लाइन्स हम पैरेलल है बता देंगे। ए स्क्वायर माइनस ए बी अगर 0 से बढ़कर आया तो हम उसे रियल एंड डिस्टिंक्ट लाइन में बोलेंगे। और ए स्क्वायर माइनस ए बी
अगर ए लेस देन 0 आया तो लाइंस इमेजिनरी है। तो अगर हमें ऐसे भी CET में ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, अगर ये हमारे पास ऐसा क्वेश्चन आए कि दो लाइंस है और वो दोनों नॉन रियल है, तो वैल्यू ऑफ h² माइनस AB क्या होगी। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, वो तो हो जाएंगी लेस देन 0। तो फिर इतना आसान क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन इसमें से किसी एक की वैल्यू पूछ सकते हैं। दो अगर बताएंगे, अगर दो इक्वेशन जो होमोजेनियस इक्वेशन है वो नॉन रियल है दो, तो फिर हम h² माइनस AB लेस देन 0 पुट करके उसे सॉल्व करेंगे। तो फिर हमारे रिक्वायर्ड कोएफिशिएंट और रिक्वायर्ड की वैल्यू आ जाएगी। इस तरह से हम चलो बढ़ते हैं हमारे अगले पार्ट की तरफ। ये हमारा नेक्स्ट कंटेंट दैट इज, अगर ax² हमने देखा होमोजेनियस इक्वेशन क्या होता है, ax² प्लस 2hxy प्लस by² अगर 0 है तो इसके ऊपर बहुत ही न्यूमेरिकल आने के मैं तो इसे इस टॉपिक का IMP पॉइंट बता रहा हूँ। दैट इज़ ये पॉइंट जो है होमोजेनियस इक्वेशन है हमारे पास ax² प्लस 2hxy by² ये कैसे आता है मैंने आपको बताया, फिर एक बार बता देता हूँ। दैट इज़ अगर एक लाइन है y इज इक्वल टू m1x और y इज इक्वल टू m2x, हम अगर इसे इधर शिफ्ट करते हैं दैट इज़ y माइनस m1x, इसका आ जाता है y माइनस m2x। इसका कंबाइन इक्वेशन हम बनाते हैं इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन से, दैट इज़ y माइनस m1x इंटू y माइनस m2x। इस तरह इज इक्वल टू 0, ये हमारा इस तरह का इक्वेशन आ जाता है। तो फिर यहाँ पे m1 है, वो है लाइन 1 का स्लोप है m1, लाइन 2 का स्लोप है m2। तो फिर यहाँ पे m1 m2 आया है, इसलिए मैंने आपको ये बता दिया। तो ये जो होता है दैट इज़ m1 प्लस m2, अगर दो लाइन है इसमें होमोजेनियस इक्वेशन है तो ये ऑफकोर्स दो लाइन का होगा। अगर ये दो लाइन जो है और उसका पहले लाइन का स्लोप दिया है m1, दूसरे लाइन का स्लोप दिया है m2, या फिर हमें 2h और b की वैल्यू अगर दी है, तो फिर अगर ये इक्वेशन दिया है इस तरह से 4a² प्लस 8xy प्लस 9y² इज इक्वल टू 0। अगर हमें ए लाइन दिया है और पूछा है कि इसमें से सम ऑफ दैट इज़, अगर सम पूछा है दैट इज़ सम ऑफ स्लोप्स ऑफ टू लाइंस। अगर हमें दे कि होमोजेनियस इक्वेशन है, दो लाइन से बना हुआ है और उन दोनों के लाइंस की सम अगर पूछी इनके स्लोप्स की, तो हमें इसका सेपरेट इक्वेशन फाइंड आउट करने में बहुत ज़्यादा समय लग सकता है। तो फिर हम क्या करेंगे, हमारे पास 8 है दैट इज है, हमारे पास 2h, ये 4 सॉरी यहाँ पे x² होना चाहिए, ये 4 है, a है ये, और a है हमारे पास b। तो फिर हम डायरेक्टली क्या करेंगे, 2h माइनस 2h अपॉन b लेंगे, दैट इज़ क्या लेंगे माइनस 8 अपॉन 9। ये हो जाएंगे हमारे पास सम हो जाएगी दोनों लाइंस की स्लोप्स ऑफ टू लाइंस, दैट इज़ द सम ऑफ स्लोप्स ऑफ टू लाइंस, दैट इज़ माइनस 2h अपॉन b। इस तरह से अगर हमें पूछा कि दो लाइन है, उसका एक कंबाइंड इक्वेशन है होमोजेनियस इक्वेशन, और उसका हमें प्रोडक्ट चाहिए, अगर दो स्लोप्स का दो लाइंस के स्लोप्स का प्रोडक्ट चाहिए, तो फिर उससे सॉल्व करने के बजाय हम लिख देंगे डायरेक्टली x का जो कोएफिशिएंट है a अपॉन y का जो कोएफिशिएंट है b, दैट इज़ a अपॉन b। तो ये हो जाएगा सम के लिए माइनस 2h अपॉन b, और वो निकालते वो हो जाएगा सम ऑफ स्लोप्स ऑफ टू लाइंस, और प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स ऑफ टू लाइंस हो जाएगा a अपॉन b। इसके बाद अगर एक लाइन है ax प्लस by प्लस c1, और अगर लाइन है ax प्लस by प्लस c2, तो ऑफकोर्स हम देख सकते हैं इसका x और y का कोएफिशिएंट सेम है, y का कोएफिशिएंट सेम है, तो ये दो लाइन्स ऑफकोर्स पैरेलल लाइन्स होंगी। लेकिन जो c1 है और c2 है ये दोनों हमारे पास डिफरेंट है, तो इसमें कोई डिस्टेंस ज़रूर होगा। तो फिर ये दो लाइन्स पैरेलल होगी डेफिनेटली, मगर इसमें कुछ डिस्टेंस होगा। अगर हमें दो इक्वेशन दे और उसका डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए बोला है, तो उसका हम डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे, कुछ नहीं, c1 और c का जो डिफरेंस है उसका मॉड लेंगे, या फिर जो इसमें जो बड़ा है उसमें छोटा वाला सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो फिर c1 माइनस c2, मॉड ऑफ c1 माइनस c2, ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा। और उसके बाद स्क्वायर रूट ऑफ a सेम होगा, यहाँ पे b सेम होगा, दोनों का a सेम है b सेम है, तो फिर डिस्टेंस हो जाएगा मॉड ऑफ c1 माइनस c2 या c2 माइनस c1, क्योंकि हम यहाँ पे पॉजिटिव लेंगे, और स्क्वायर डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ a² प्लस b²।
ये हो जाएगा। इसके बाद मुझे लगता है हमने बहुत से ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है इस टॉपिक के पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स के वो हमने देख लिए। इसके बाद ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। इसके बाद हम वेक्टर्स देखेंगे। तो फिर कमेंट करना, लाइक करना, शेयर करना और बता देना ये टॉपिक कैसे लगा। ये जो टॉपिक है मैंने आपको जैसे समझाए, आपको अगर कुछ इसमें डाउट है तो फिर कमेंट बॉक्स में डाल देना, हम उसे जल्दी से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सो फिर सो गाइज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल CET कट्टा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।